नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जियो एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एशिया महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप पाए जाते हैं? 7 है। ठीक, इसमें आपका पहला एशिया हो जाएगा, दूसरा अफ्रीका हो जाएगा, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा आपका अंटार्कटिका हो जाएगा, छठवां आपका यूरोप हो जाएगा और सातवां ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप जो है, एशिया शब्द की उत्पत्ति जो है हिब्रू भाषा की आंसू से हुई थी। ठीक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उदित सूर्य। और यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। और यहाँ की जो क्षेत्रफल है लगभग 30% है। ठीक, और इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। तो आप लोगों ने अक्षांश वृत्तों को जो देखा है, तो अक्षांश वृत्त जो है उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के ऊपर देखेंगे तो 3 प्रकार के वृत्त पाए जाते हैं, जिसमें से आपका कर्क रेखा हो जाएगा, उसके बाद अंटार्कटिक ऊपर हो जाएगा विषुवत रेखा से। ठीक, तो आइए हम लोग एशिया का मैप देख लेते हैं। एशिया का आपका मैप है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। तो एशिया महाद्वीप का भौगोलिक विस्तार देखेंगे तो इसके जो उत्तर में है आपका आर्कटिक महासागर है, और इसके पूर्व में आपका प्रशांत महासागर है, और इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। और ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और इसका स्थलीय जो सीमा बनाता है यूरोप से, इसको यूराल पर्वत से यहाँ अलग होती है, फिर उसके बाद कैस्पियन सागर, फिर काकेशस पर्वत इधर काला सागर से यूरोप से अलग हो जाती है। उसके बाद ये अफ्रीका से लाल सागर और सुएज नहर के द्वारा ये अफ्रीका से अलग हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग एक कमेंट करिए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। आगे हम देखते हैं। आगे है कि लाल सागर जो है सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। तो आप देख पाएंगे ये लाल सागर का मैप है, लाल सागर है और यहीं पे सुएज नहर है। सुएज नहर जो है आपका 2 सागरों को जोड़ता है। वो कौन कौन से सागर है? पहला आपका भूमध्य सागर हो जाएगा और दूसरा का आपका लाल सागर हो जाएगा। ठीक है, सुएज नहर किस देश में पड़ता है? इसे आप लोग कमेंट करें। आगे है कि बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। बेरिंग जल संधि जो है आप देखेंगे यहाँ पर रसिया और अलास्का के बीच में एक बेरिंग जल संधि है जो एशिया को अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। ठीक है, आगे है कि यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या मतलब निवास करती है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंगारा लैंड, रूस और चीन और गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है, जबकि स्थलखंड हैं सबसे प्राचीन। ठीक है, तो एशिया में ही पाए जाते हैं। इसमें अंगारा लैंड आपका है एक, और एक गोंडवाना लैंड। ठीक, आगे है एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप व इंडो चीन का प्रायद्वीप। इसको हम लोग मैप के माध्यम से देख लेंगे।
और अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो इसमें आप देखेंगे इधर है अरब का प्रायद्वीप है, फिर इधर है इंडो चीन का प्रायद्वीप है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इधर आपका ये दक्कन का प्रायद्वीप हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है आपका ये अरब प्रायद्वीप, जिसमें सऊदी अरब ये सब है देश ये है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,850 मीटर, यहीं पर स्थित है। इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक। और इसको तिब्बत में तोमो लोंगमा या बर्फ की देवी के नाम से जानते हैं। ये आपके सामने हिमालय पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट का ये पिक है, इसको देख लीजिए, ठीक। आगे है कि विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है। जो तिब्बत का पठार है विश्व का सबसे बड़ा पठार है, ठीक, विस्तृत है लंबाई के मामले में। इसका पिक आप देख लीजिए, तिब्बत का पठार। आगे है कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत रूप ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ये पामीर पठार का चित्र है, इसे देख लीजिए। आगे दिया है एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, ठीक। फिर उसके बाद एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव आपका है, ठीक। तो चीन का आप मैप देख लीजिए, ये चीन है, ठीक, चीन है एशिया का सबसे बड़ा देश जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आपका चाइना है, ठीक। उसके बाद और सबसे छोटा अगर देश देखा जाए तो आपका ये मालदीव है। मालदीव की राजधानी कहाँ पर है, माले है, क्या है, माले, ठीक। और मालदीव किस महासागर में स्थित है, इसको आप कमेंट करिए। आगे है विश्व एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, सिंगापुर है, ठीक। ये सिंगापुर का पिक है। सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, ठीक, सिंगापुर सिटी। आगे है एशिया के स्थलबद्ध जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती देश है, कौन कौन से देश हैं, इसमें कजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मंगोलिया है, नेपाल है, भूटान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान है, लाओस। तो इसे हम लोग देख लेंगे। स्थलबद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। आइए इसका हम लोग मैप देख लेते हैं। ये आपका स्थलबद्ध देश जो है आपका कजाकिस्तान हो गया, ठीक। फिर अफगानिस्तान इधर हो जाएगा आपका, ठीक। फिर मंगोलिया है आपका, नेपाल, भूटान, ये सब मतलब स्थलबद्ध देश हैं। और कजाकिस्तान की राजधानी अगर देखा जाए तो क्या है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, ठीक है। इससे पहले नूर सुल्तान हुआ करती थी, जो फिर से अस्ताना में तब्दील हो गई है। और आगे देखेंगे लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। ये लाओस जो है दक्षिण पूर्व एशिया का क्या है, एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। तो लाओस अब देख लीजिए, ये लाओस है और लाओस की राजधानी क्या है, वियंतियान है, ठीक। लाओस की राजधानी वियंतियान है। आगे दिया है कि
एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर 397 मीटर की है। ठीक, तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी जो है आपकी डेड सी है। ठीक, मृत सागर आपका कुछ हिस्सा उसका जॉर्डन पड़ता है, कुछ हिस्सा ईरान पड़ता है। ठीक है, ये मृत सागर है, आप देख लीजिए। और उसके बाद आपका सबसे लंबी जो नदी है यांगसी नदी है, जो चाइना में प्रवाहित होती है। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त प्रशांत महासागर में है, जिसका नाम क्या है? मेरियाना गर्त। ठीक, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर है। ठीक, ये मेरियाना गर्त का चित्र देख लीजिए, इधर है मेरियाना गर्त। ठीक, जो कि गुआम द्वीप के पास है। अगर हम फिलीपींस की बात किए तो फिलीपींस की राजधानी क्या है, इसे आप कमेंट करें। ठीक, फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। ठीक, मनीला। आगे, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, जो धरातल से कितनी गहरी है? 1940 मीटर गहरा है। और समुद्र तल से इसकी गहराई कितनी है? 1485 मीटर गहरा। कहाँ पे स्थित है? एशिया में स्थित है। ठीक, तो बैकाल झील आपका किस देश में पड़ता है? बैकाल झील आपका जो है रसिया में पड़ता है, रूस। ठीक, ये रूस है आपका, और ये बैकाल झील, इसे देख लीजिए मैप के माध्यम से। ठीक, बैकाल झील। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। ठीक, इसी के साथ साथ आप लोग राजधानी भी याद करते चलेंगे तो सही रहेगा। आगे है कि विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर कैस्पियन सागर, जिसकी लंबाई क्या है, मतलब क्षेत्रफल कितना है? 3,71,800 वर्ग किलोमीटर। ठीक, एशिया महादेश में स्थित है। और रूस के जो एशियाई भाग है उसको क्या बोला जाता है? साइबेरिया बोला जाता है। ठीक, और बैकाल झील कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है। ठीक, तो आइए हम लोग कैस्पियन सागर को देख लेते हैं। कैस्पियन सागर से एशिया के कुल कितने देश सटे हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको देख लेते हैं। आपका पहला कजाकिस्तान हो जाएगा, दूसरा रूस हो जाएगा, और तीसरा अजरबैजान हो जाएगा, चौथा ईरान हो जाएगा, और पांचवा तुर्कमेनिस्तान। ठीक, तो अगर हम लोग कजाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना है। ठीक, अस्ताना। ठीक, और उसकी तो भी बात की मॉस्को, क्या है? मॉस्को। उसके बाद अजरबैजान की राजधानी क्या है? आपकी बाकू है, और ईरान की राजधानी तेहरान है, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद। ठीक, तो क्वेश्चन में अगर पूछे कि कैस्पियन सागर से कुल कितने देश सटे हुए हैं, ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा। और कैस्पियन सी जो है ये सागर नहीं, एक झील है। ठीक, आगे देख लेते हैं। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पगगांग झील। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है? 4,267 मीटर है। कहाँ पे स्थित? लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। ठीक, पगगांग झील है, पैगांग झील आपकी लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। ये पैगांग झील का फोटो है, इसे देख लीजिए। ठीक, आगे है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मानसिन डैम। ठीक, और जहाँ पे कितनी वर्षा होती है? 11,405 मिलीमीटर। मेघालय भारत में है। इससे पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। तो मानसीराम क्या है? मानसीराम एक गांव का नाम है, चेरापूंजी स्थान में पड़ता है। ठीक, और यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा हुई थी, इसे देख लीजिए, मिल लीजिए। अगर मेघालय की राजधानी
की बात करें तो मेघालय की राजधानी क्या है, इसे आप कमेंट करें। ठीक, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है। चीन के छिंगहाई प्रांत शुरू होकर तिब्बत के ल्हासा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई कितनी है, 5072 मीटर है। ठीक, तो ये रेलवे लाइन है, इसे देख लीजिए। और अब इस समय वर्तमान अगर देखा जाए तो भारत में भी सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर उसका जब निर्माण हो जाएगा तो सबसे ऊंची रेलवे लाइन आपकी भारत की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ठीक, महावेली जो गंगा है कहाँ की है, श्रीलंका की नदी है। ठीक, महावेली गंगा है, इसे देख लीजिए। अगर हम लोग श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा। ठीक, आगे क्वेश्चन दिया है, एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर स्थित है, गोरखपुर। गोरखपुर किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, और इसकी लंबाई कितनी है, कुल 1.3 किलोमीटर है। इससे पहले जो लंबाई के मामले में सबसे ज़्यादा था वो खड़गपुर था, खड़गपुर का प्लेटफार्म। और खड़गपुर किस राज्य में पड़ता है, आपका पश्चिम बंगाल। ठीक, एक गोरखपुर जंक्शन है, इसे देख लीजिए। अगर बात करें इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है और दूसरा का स्थान किसका है, चाइना का। जो चीन है विश्व में सबसे अधिक मछली पकड़ता है। ठीक है, फिशरीज यहाँ पे अधिक होती हैं। इसका कारण है जैसे यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए अनुकूल दशाएं उपयुक्त हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर महाद्वीपीय जो मग्न तट हैं वहाँ पर मछलियों को ठहरने के लिए स्थान मिल जाता है। और एक कारण और यहाँ पर है, जिससे यहाँ पर 2 प्रकार की धाराएं यहाँ पर आकर मिलती हैं। एक ठंडी जलधारा है क्यूराइल और क्यूरोसियो गर्म जलधारा। क्यूरोसियो नीचे से नीचे जाती है, ठीक, और क्यूराइल ऊपर से आती है, जिससे यहाँ पे घना कोहरा बनता है, जिससे कि यहाँ पे मछलियाँ अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और यहाँ पर मछली उत्पादन अधिक होता है। ये देख लीजिए चाइना में फिशरीज का प्रोडक्शन। अगला है, विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन है, कौन है, हांगकांग है। ठीक, हांगकांग चाइना में ही पड़ता है, चाइना मतलब चाइना के निचले हिस्से में। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है। तो सबसे अधिक अगर डाकघर की बात करें तो सबसे अधिक डाकघर किस देश में, वो है भारत में। और भारत की राजधानी तो सभी को मालूम है, उसे कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी हैं, वांगहो, आमूर, सिक्यांग और यांगसी क्यांग। ठीक, जो प्रशांत महासागर में गिरती हैं, ये आप लोग नदियों को देख लीजिए। ठीक, येलो रिवर मतलब हांगो हो जाएगा, फिर यांगसी क्यांग, मिकांग भी है, आमूर है, ये सब हैं। उसके बाद आगे दिया, आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदी जिसका मुहाना शीत ऋतु में क्या होता है, जम जाता है। ठीक, जिसमें सीना, ओबे एवं एनसी है। आपका एनसी हो जाएगा, लीना, आपका लीना ओबे एनसी होना चाहिए था। ठीक, आगे है, भूमध्यसागरीय जलवायु की एशियाई देश कौन कौन से हैं। ठीक, भूमध्यसागरीय जो जलवायु है वहाँ एशियाई देश कौन कौन से हैं, तो आपका साइप्रस है, आगे जॉर्डन है, टर्की है, इजराइल है, लेबनान।
भूमध्यसागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? भूमध्यसागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर बरसात ठंडियों में होता है और यहाँ के जो देश हैं, भूमध्यसागर के तट के जो देश हैं, यहाँ की एक विशेषता और है कि यहाँ पर रसदार फल, अंगूर, मौसमी, ये सब की खेती अधिक यहाँ पर होती है। ठीक है, तो भूमध्यसागरीय तट के जो देश है उसे देख लीजिए। आपका साइप्रस हो जाएगा। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया है। क्या है? निकोसिया। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा टर्की हो जाएगा। टर्की की राजधानी इस्तांबुल। ठीक, या अंकारा भी इसमें है। उसके बाद सीरिया। ठीक, सीरिया हो जाएगा आपका। फिर आगे आपका नीचे इजराइल है। ठीक, और लेबनान भी है। ठीक, लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। इसको और डिटेल से देखना चाहते हैं हम देख सकते हैं। टर्की हो जाएगा आपका, सीरिया हो जाएगा, साइप्रस हो जाएगा, लेबनान हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा। मतलब कुल कितने देश हैं? भूमध्य सागर से सटे हुए कुल 5 देश हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा है। तो एशिया का सबसे बसा घना द्वीप कौन सा है? जावा द्वीप है। ठीक, और जो जावा द्वीप है ये किस देश का एक द्वीप है? इंडोनेशिया है। ठीक है, और इंडोनेशिया की जो राजधानी है, अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि इंडोनेशिया की राजधानी किस द्वीप पर है, तो यही जावा द्वीप। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, जो कि जावा द्वीप पर पड़ता है। आगे है कि एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश कौन है? तो एशिया में सबसे अधिक जूट उत्पादक बांग्लादेश होता है और सबसे अधिक गन्ना भारत में पैदा किया जाता है। ठीक, आप देख लीजिए। इंडिया हो गया, इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ है? तो ये आपका जापान में हुआ है। ठीक, जापान। और अगर पूछा जाए जापान किस महासागर में स्थित है, तो जापान जो है पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो ये आपका क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक, जो किसको जोड़ता है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 9438 किलोमीटर है। तो इसको हम देख लेते हैं। आपका ये सेंट पीटर्सबर्ग जो है यहीं पे आपका लेनिनग्राड है। ठीक, तो लेनिनग्राड से आपका व्लादिवोस्टोक तक जाता है। मतलब कि मॉस्को जो शहर है यहाँ शुरू होकर मतलब पश्चिमी साइड से शुरू होकर एकदम पूर्वी साइड तक ये जाता है। और इसकी जो कुल लंबाई है 9438 किलोमीटर है। ठीक है, और ये किस देश में पड़ता है? रूस में पड़ता है। ठीक, रूस में। अगला है एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग सिकन कहाँ पर है? ये जापान में है। ठीक है, जो 53.45 किलोमीटर लंबी है और समुद्र तल से इसकी गहराई कुल कितनी है? 240 मीटर। 240 मीटर। ये रेलवे सुरंग जो है आपका जापान के होन्शु द्वीप को होक्काइडो द्वीप को कनेक्ट करता है। और दोस्तों जो ये रेलवे सुरंग है ये समुद्र में बनाया गया है। ठीक, ये समुद्र में बनाया गया है और इसकी गहराई आप लोग देख ही चुके हैं। इसकी लंबाई जो है 53.45 किलोमीटर लंबी है और गहराई इसकी कितनी है? 240 मीटर। मतलब समुद्र के अंदर ये रेलवे सुरंग बनाई गई है।
इससे आप समझ सकते हैं जापान में कितना विकास हो चुका है। आगे दिया है एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है। ठीक, तो इसमें आपका थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। ठीक, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। तो इसको हम एक बार मैप पे देख लेते हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया, ठीक, एवं मलेशिया। अगर हम थाईलैंड की राजधानी की बात करें तो थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक है। ठीक, बैंकॉक। और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। ठीक, और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। जकार्ता किस द्वीप पर है, जावा द्वीप पर। ठीक, अगला 40 नंबर दिया है कि जो एशिया का देश चीन है, ठीक, चीन, वह तंबाकू, गेहूं, चावल आदि का उत्पादन कौन सा स्थान रखता है, विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ठीक, तो चाइना का अगर देखा जाए इसका लगभग पश्चिमी इलाका जो है पठारी इलाका है। ठीक है, फिर भी इसका जो नदी वाला मैदान है हुआंगहो है, फिर यांगटी सी क्यांग है, आमूर, ये सब जो नदियां हैं यहाँ पर ये क्या करती है कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, जिससे कि बहुत सघन यहाँ पर कृषि की जाती है इस इलाके में। ठीक है, आगे है एशिया के एशिया के जो देश है जापान, शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम प्राप्त करने में प्रथम स्थान रखता है। मतलब जो शहतूत की पत्तियों से जो रेशम की प्राप्ति की जाती है उसमें जापान जो है विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ठीक, तो ये देख सकते हैं किस प्रकार से पैदा करते हैं। शहतूत की पत्ती है जिस पे रेशम के कीड़े हैं, और रेशम के कीड़े जब शहतूत की पत्ती को खाते हैं तो उनका लार्वा बनता है। धीरे धीरे उनके मुख से चारों तरफ रेशम लिपट जाता है, और जब वो उसमें मर जाते हैं फिर उसको उबाल कर रेशम की प्राप्ति की जाती है। तो दोस्तों इसमें सबसे नंबर 1 पे कौन सा है, जापान है एशिया में। और अगर जापान की राजधानी की बात की जाए तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। क्या है, टोक्यो। ठीक, और जापान की राजधानी की बात करें किस देश पर किस द्वीप पर स्थित है, तो जापान की राजधानी आपका होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक, एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला कौन सा देश है, वो है थाईलैंड। ठीक, आपके सामने थाईलैंड का पिक है, मैं फिर इसको देख लीजिए, ये थाईलैंड है। ठीक, तो क्या करता है, एशिया में सबसे अधिक जो रबर उत्पादन करता है ये थाईलैंड है, और थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक है। एशिया में सबसे अधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है, वो मलेशिया है। और टीन के निर्यात में विश्व में कौन सा स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। मलेशिया का जो किंटा घाटी है टीन के खनन का प्रमुख केंद्र है। क्वेश्चन पूछता है कि किंटा वैली किसके लिए विख्यात है, तो आपका किंटा वैली जो आपका टीन के खनन के लिए विख्यात है। ये आप मलेशिया देख लीजिए। ठीक, इसके मलेशिया के पश्चिमी साइड पे किंटा वैली है जो टीन के खनन के लिए विख्यात है। ठीक है, किंटा वैली। आगे है एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो है। ठीक, मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान पड़ता है, जबकि सबसे ठंडा स्थान जो है आपका बरखोयास साइबेरिया में है, जिनका तापमान क्रमशः, अगर हम मोहनजोदड़ो की तापमान की बात करें तो कितना है, 53.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यह कब रिकॉर्ड किया गया था, 26 मई 2010 को, तथा बरखोयास के जो तापमान है -69 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, और बरखोयास को पृथ्वी का क्या बोला जाता है, शीत ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो आइए इनका हम पिक देख लेते हैं। ये आपका मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। ठीक, उसके बाद ये आपका बरखोयास का है।
बर्फोयास का आपका साइबेरिया रूस में पड़ता है। और आप लोग इस घर को भी देख सकते हैं, जो अक्सर बर्फ़ का जो इलाका होता है वहाँ पे घर कहीं कहीं आपको देखने को मिलते हैं। तो इस घर को क्या बोलते हैं, इसको आप कमेंट जरूर करें। और आपको इतना बता दें कि इस बर्फ़ में जो रहते हैं एस्किमो जनजाति इस प्रकार के घर बनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे इस घर को क्या बोलते हैं, इसको कमेंट जरूर करें। अगला है क्वेश्चन कि लाल सागर जो है भूमध्य सागर को जोड़ने वाली मतलब जो नहर है उसको क्या बोला जाता है, स्वेज नहर है। ठीक, लाल सागर और भूमध्य सागर कौन सी नहर जोड़ती है, वो है स्वेज नहर। ठीक, स्वेज नहर। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है, वो है आपका इंडोनेशिया। और बांडुंग जो है यहाँ का एक इलाका है, सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। और सिनकोना का उपयोग कहाँ होता है, इससे क्विनैन बनाई जाती है जो मलेरिया की दवा है। ठीक, सिनकोना जो है औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग थाईलैंड को इसको देख लेते हैं। इंडोनेशिया के मैप को, इंडोनेशिया के मैप को देखेंगे तो बांडुंग जो है आपका जावा द्वीप पर पड़ता है। ठीक, जावा द्वीप पर पड़ता है। और आप देखेंगे तो ये सिनकोना का जो वृक्ष है, ये सिनकोना का वृक्ष है। ठीक, उसके बाद ये सिनकोना का जो छाल है इससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है। ठीक, ये है। आगे है एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है, वो है आपका जापान है। ठीक, तो जापान जो है यहाँ पे पोत निर्माण का कार्य बहुत ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं जापान में किस प्रकार की पोत मतलब बनाए जाते हैं। आगे है आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य बेरिंग जलडमरू मध्य। ठीक, आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले जलडमरू मध्य बेरिंग जलडमरू मध्य अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप के बीच है। तो ये जो बेरिंग जलडमरू मध्य है आप देखेंगे दो महाद्वीप का स्थल भाग जो है अलास्का हो गया आपका अमेरिका का, और एक कमचटका रसिया का हो गया पार्ट। ठीक, इन्हीं दोनों के बीच में है। और ये है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जलडमरू मध्य है जो आर्कटिक ओशन और आपका पैसिफिक ओशन को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, और यहीं से आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी गुजरती है। आगे है जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर स्थित है, क्यूशू द्वीप पर। ठीक, जापान का आपका जो नागासाकी शहर है, नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराया गया था ये आपका नागासाकी है। ठीक, और ये आपका कौन सा द्वीप है, क्यूशू द्वीप। ठीक, क्यूशू द्वीप पर आपका ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है जापानी लोग चाय मतलब जापानी लोग हैं जो उनको चाय अत्यधिक प्रिय होता है। ठीक, और ये क्या करते हैं, चाय का एक उत्सव मनाते हैं जिसको चानु यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चानु यू कहते हैं। ठीक, आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से लोग चाय का उत्सव मनाते हैं जिसको चानु यू बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। मतलब जो बेरिंग जल संधि है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आई है जो, ठीक, इसके क्या है, समानांतर मतलब इसके पैरेलल है। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गई उसी प्रकार से बेरिंग जल संधि भी उसके साथ ही मतलब रेखा बनाती है। आगे है विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है, तो है आपका पाकिस्तान में। कहाँ पर, पाकिस्तान में। ठीक, आप देख पाएंगे कि पाकिस्तान में क्या है कि इरिगेशन जो होता है मतलब सिंचाई नहरों से सबसे अधिक होता है। ठीक, और पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इसे आप कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन दिया है कि म्यांमार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, अपने बौद्ध मंदिरों के लिए। मतलब कि जो सुंदर बौद्ध मंदिर यहाँ पे बनाए गए हैं
उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मंदिर कितनी मतलब शानदार बनाए गए हैं, बौद्ध मंदिर। ठीक, गौतम बुद्ध का मूर्ति है। आगे दिया हुआ है कि स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आपका लाओस, थाईलैंड एवं म्यांमार आते हैं। दोस्तों, ये था एशिया महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर। अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उसे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।